हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन आंसर चैनल पर क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 बाल गोविंद भगत के एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह चालाक था नहीं, ईमानदार था नहीं, प्रतिभावान भी नहीं, सुस्त और बोधा था। राइट आंसर इज घ। भादों की रात कैसी होती है? चांदनी रात नहीं होती। कान्हा जी का जन्म हुआ है भादों में। भादों की रात होती है अंधेरी। तो हमारा राइट आंसर इज है। सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? सुबह सुबह बाल गोविंद भगत गाना गाते थे जो कि कबीर जी का होता था। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य बजाते थे? सितार नहीं बजाते थे, एकतारा भी नहीं, वो बजाते थे खंजड़ी। राइट आंसर इज सी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त किया? उनकी बेटी ने। उनकी बेटी थी ही नहीं। उनकी पत्नी के बारे में भी नहीं सुना, न उनकी भाभी के बारे में। उनकी पुत्र वधु ने उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त किया था। राइट आंसर इज डी। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? उनका सिर्फ एक ही बेटा था। राइट आंसर इज ए। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? उपदेश, लहर, कहानी या जादू? लेखक ने उन्हें जादू कहा है। राइट आंसर इज डी। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा लगभग कितनी कोस दूर थी? 10 कोस नहीं, 20 भी नहीं, 30 कोस लगभग दूर थी। राइट आंसर इज सी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? बाल गोविंद भगत की प्रभातियां फागुन मास तक चलती थी, कार्तिक में शुरू होती थी। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण हुई? उच्च रक्तचाप से, दुर्घटना से, गंगा में डूबने से या बीमारी से? उच्च रक्तचाप से बाल गोविंद की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? सौंदर्य का नहीं, क्रोध का नहीं, विरह का नहीं, ईश्वर भक्ति का, क्योंकि वो कबीर के भगत थे और उन्हें साहब कहकर भी पुकारते थे। तो राइट आंसर इज डी। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? सरलता पर, सहनशीलता पर नहीं, मधुर संगीत गायन पर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत गायन पर मुग्ध थे। राइट आंसर इज सी। भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? बहू ने या खुद लेखक ने या भगत जी ने, पड़ोसी ने? उनकी बहू ने किया था। तो राइट आंसर इज कै। भगत जी के बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उनके सुखद भविष्य के लिए उन्होंने उसके भाई को बोल दिया था कि इसकी दूसरी शादी करना। राइट आंसर इज कै। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? सामाजिक मर्यादा के कारण नहीं, संपत्ति के लोभ में भी नहीं, पति से प्यार होने के कारण भी नहीं, उन्हें ससुर की चिंता थी इसलिए वह घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। राइट आंसर इज डी। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे नहीं, झूम उठते थे और मग्न हो जाते थे। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता है? प्रभु मिलन का, क्योंकि वो कबीर के भगत थे और उनके ही भजन गाते रहते थे, तो उनकी भक्ति से हमें प्रभु मिलन का भाव पता चलता है। तो राइट आंसर इज ए। लेखक ने बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई है? 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर। राइट आंसर इज सी। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, उन्हें ससुर की चिंता सताती थी इसलिए वह जाना नहीं चाहती थी। राइट आंसर इज डी। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? भगवान को नहीं, कबीर को साहब मानते थे क्योंकि वो कबीर के भगत थे। राइट आंसर इज बी। बाल गोविंद भगत साहब के दरबार में फसल ले जाते थे। यहाँ साहब के दरबार से क्या अभिप्राय है? जमींदार की हवेली नहीं, राजा का दरबार नहीं, कबीर पंथी मठ, क्योंकि कबीर के भगत होने से वो वहीं दान दक्षिणा देते थे। राइट आंसर इज सी। ठंडी पुरवाई का क्या मतलब है? ठंडी, शीतल। पुरवाई पूर्व दिशा से आने वाली, तो बारिश की ठंडी हवाएं, पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। राइट आंसर इज बी। पूर्व दिशा से चलने वाली हवा को हम ठंडी पुरवाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूर्व में लोही लगने का शब्द से क्या मतलब है?
सुबह के समय सूरज की जो लालिमा होती है उसे हम पूरब में लोही कहते हैं। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पतोहू के दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ अपना जीवन जिए, वो सुख शांति का जीवन दिए, इसलिए उन्होंने उसके भाई से कहा कि दूसरी शादी कराएं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत जी के बारे में कौन सा कथन गलत है? वे अंधविश्वासी एवं पुराने सोच के व्यक्ति थे। नहीं, वो आरंभिक सोच के व्यक्ति थे, नए विचारधारा के थे। तो ये वाक्य गलत है। राइट आंसर इज ए। कार्तिक महीना शुरू होते ही भगत जी ने प्रातःकाल क्या शुरू कर दिया? पढ़ना या नृत्य करना या दोहे लिखना, प्रभाती गाना शुरू कर देते थे। तो राइट आंसर इज डी। भगत जी की बहू कैसी थी? झगड़ालू नहीं, शिक्षित नहीं, सुशील और समझदार थी उनकी पतोहू थी जो। तो राइट आंसर इज सी। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? लंबा नहीं, छोटा नहीं, मंझोला था उनका कद। तो राइट आंसर इज सी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? उनके बेटे की मृत्यु के दिन, बेटी की मृत्यु या पत्नी की मृत्यु? नहीं, उनके बेटे की मृत्यु के दिन देखा गया था। और वो अपनी पोतोहू को समझा भी रहे थे कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है तो रोना नहीं है। राइट आंसर इज ए। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत गा क्यों रहे थे? उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, गृहिणी अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है, इसलिए वे गाकर उत्सव मना रहे थे, क्योंकि वो इतने परमात्मा को पा चुके थे कि उन्हें यही लगता था कि ये आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसलिए वो उत्सव मना रहे थे। ये थे आपके चैप्टर 2 के MCQs। आई होप आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय चिल्ड्रन।